Hello students, in my previous video I explained exercise 3.1 of pair of linear equation of two variables. Now I am going to explain graphical method of solving simultaneous linear equations. मैं graphical method आपको बताने जा रही हूँ जिससे हम ग्राफ के थ्रू हम सॉल्व करेंगे. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली. अब इसका एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है जिसके हम स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशंस की. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ऑब्टेन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई में हम लीनियर इक्वेशंस को पहले निकालेंगे. जो भी हमें स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन में तो हम उसमें फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशंस को. यहाँ मैं जनरल इक्वेशन ले रही हूँ, हमारी क्या आई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन आई a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई. फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2. हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशन 1 और 2 के. लेट द लाइंस L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ. हमने क्या ले लिया, अभी जनरल में ले रही हूँ तो मैंने लिया L1 और L2 जो है रिप्रेजेंट करिए ग्राफ को. अब हम देखेंगे स्टेप 3 में. स्टेप 3 में क्या आ रही है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. अब क्या बोल रहा है, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया उसने बोला L1 और L2 ने इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे. मैंने इधर ले लिया पॉइंट P और इसके क्या कोऑर्डिनेट्स ले लिए, अल्फा और बीटा. मैंने बोला अल्फा और बीटा पे ये कट कर रहा है. तब मैंने क्या बोला, इसकी एक यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसमें सिर्फ वन और ओनली वन ही सॉल्यूशन होगी, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. जो हमारा सेकंड आएगा, लेट द लाइंस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसका जो ग्राफ आया हमारा कोइंसिडेंट लाइंस हुई, एक के ऊपर एक दूसरी ओवरलैप कर रही है. तो इसमें क्या आया, हमारा जो हर पॉइंट है लाइन में वो कॉमन है सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस के लिए जो हमारा ये जो ग्राफ आया L1 और L2 ये ओवरलैप कर रहा है. इसका मतलब जो एक की हमारी सॉल्यूशन होगी हर पॉइंट, दूसरे का भी वही सेम रहेगा. हम क्या देखेंगे थर्ड कंडीशन में, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. जब लाइन L1 और L2 पैरेलल होंगी आपस में, जो सिस्टम की होगी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी. सॉल्यूशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी लाइंस है थ्रू आउट द ग्राफ जो है सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी. पैरेलल लाइंस वही होती हैं जिसका आपस में डिस्टेंस सेम रहता है. जब ये आपस में कट ही नहीं करेंगे, कहीं टच ही नहीं करेंगे, तो हमारी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी इसकी. नेक्स्ट हमारा आता है, समराइज द बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी मैंने पीछे बताई उसका मैं बिहेवियर अब समराइज कर रही हूँ 3 पॉइंट्स में. फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट. इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने पीछे देखा, जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करे एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का नाम दिया. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो हमारी यूनिक सॉल्यूशन है, जिसको हमने दिया नाम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस को. कंसिस्टेंट क्या हुआ, रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द ग्राफ. जो रिमेन ये सेम रहेगा थ्रू आउट द ग्राफ हमारे, या थ्रू आउट द सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, ये हमारा सेम रहेगा. दोनों लाइंस काटेंगी एक ही पॉइंट पे काटेंगी, इसलिए उसकी यूनिक सॉल्यूशन है और उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा आया, द लाइंस में भी कोइंसिडेंट. लाइन कोइंसिडेंट है. इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. जो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं उसकी हमारी बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगी, इसलिए हमने इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोला. हमारी डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और दोनों के हमारे सारे पॉइंट्स एक जैसे ही रहते हैं. ये भी हमारी कंसिस्टेंट है. फिर थर्ड पॉइंट में हमारा आता है, द लाइंस में भी पैरेलल. लाइंस पैरेलल हो सकती है. इन दिस केस द इक्वेशन है नो सॉल्यूशन. जो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट क्या हुआ, नॉट रिमेनिंग सेम थ्रू आउट.
थ्रू आउट सेम नहीं रहती है। जो एक इक्वेशन के पॉइंट्स होंगे वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे और दूसरे के सेम भी नहीं होंगे, तो कहीं भी आपस में नहीं कट करेंगे, इसलिए हम उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। अब हम लेंगे लेट अस नाउ लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पेयर दे आर ज्योमेट्रिकली। हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन किस टाइप की हैं और ज्योमेट्रिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। ये मैंने वही इक्वेशंस ली हैं जो मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिया था ग्राफिकल इक्वेशंस को, आप वो देख सकते हैं अच्छी तरह से। पहले हमने लिया पेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी आई द लाइन्स इंटरसेक्ट। नेक्स्ट मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये जो लाइन्स है ये कोइंसिडेंट है। और थर्ड मैंने क्या लिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, द लाइन्स आर पैरेलल। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करके देखेंगे इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, और इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, और कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या रहेगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर द इक्वेशंस विथ, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 एंड द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इन ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स। हम क्या करेंगे, तीनों जो एग्जाम्पल्स में हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की रेशियोज लेके उनको आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या हमारा रिजल्ट आता है। हियर a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 डिनोट द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस, ये आप सबको पहले से ही पता होगा। अब इसमें हम देखेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंसी। अब मैंने इधर एक टेबल बना लिया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर लिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में पेयर ऑफ लाइंस, थर्ड में a1 अपॉन a2, नेक्स्ट में b1 अपॉन b2, ये रेशियोज लिए हैं, फिर c1 अपॉन c2, फिर कंपेयर किया है रेशियोज को, कंपेयर द रेशियोज, फिर एक कॉलम बनाया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, फिर नेक्स्ट कॉलम बनाया अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का, और लास्ट कॉलम बनाया कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। और हमारा जब ये बन गया टेबल, इसमें हम अभी इक्वेशंस लेंगे 1 2 3, उनके पेयर्स लेंगे और उनकी हम देखेंगे क्या रहेगा पूरा रिजल्ट। आपको ऐसा टेबल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इक्वेशन से पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होंगी, पूछा जाएगा वेदर इट इज़ इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, या पूछा जा सकता है whether it has one solution that is unique solution, infinitely many solution or no solution, या पूछा जा सकता है whether the system is consistent or inconsistent। आपको ये पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ उतना ही बताना है, विदाउट वो सॉल्विंग बताएंगे, बिना आपको सॉल्व किए हुए वो पूछेंगे इक्वेशंस की क्या टाइप है। अब मैंने इधर इक्वेशंस ली, फर्स्ट में x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे इस कॉलम में मैंने लिया a1 अपॉन a2 रेशियो, a1 हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1 और सेकंड में भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या हुआ 1, b1 अपॉन b2 में क्या आया, b1 हमारा 1 है और b2 क्या है -1, 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, और c1 अपॉन c2 क्या है -10 अपॉन -4, दैट इज -10 अपॉन -4 लिखा तो क्या आ गया हमारा c1 अपॉन c2 5/2। तो हम जब कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग में हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर किया तो हमने देखा 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू -1, 1 -1 के इक्वल नहीं होता, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी ये कंडीशन आपकी आती है, इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होगा। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम क्या देखेंगे, इसकी वन सॉल्यूशन ही होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। और अगर कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी पूछा जाए तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे सेकंड इक्वेशंस में क्या है पेयर्स ऑफ लाइंस का, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हमारा a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 4, दैट इज़ 1 अपॉन 2, ये हमारा a1 इधर 2 था और a2 4 था। फिर सेकंड हमारा b1 अपॉन b2 में क्या आएगा, b1 3 है, b2 हमारा 6 है, तो क्या आया 3 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 6, ये भी हमारा 1 अपॉन 2 आया।
और C1/C2 में क्या आया, -9/-18। -9/-18 में क्या आया हमारा, 9×2=18 और माइनस कैंसिल हो गया, हमारा 1/2 आया। जब हमने रेशियोज़ को कंपेयर किया, हमारा A1/A2 दैट इज़ 1/2, B1/B2 1/2 एंड C1/C2 वो भी 1/2 था। तीनों हमारा इक्वल था, तीनों रेशियोज़ हमारी इक्वल आई। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन आई। इसका हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसमें क्या आएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जो हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है उसका भी हमारा कंसिस्टेंट रहता है। और फिर थर्ड हमारा है x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। इसमें हम देखेंगे A1/A2, A1 हमारा 1 हुआ और A2 2 हुआ, ये हमारा ये 1/2। B1/B2 में क्या आएगा, 2/4, तो 2/4 क्या हुआ हमारा, 2×2 = 4 दैट इज़ 1/2। और C1/C2 क्या आई, C1 - 4 C2 - 12, तो हमारा क्या है, -4/-12, माइनस कट गया, 4 3 = 12 दैट इज़ 1/3। इसमें हमने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जब हमारी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो हमारी ये क्या रहती है, पैरेलल लाइंस की। When A1/A2 is equal to B1/B2 is not is equal to C1/C2, these are parallel lines। तो इसकी नो सॉल्यूशंस होती है और ये जो सिस्टम होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इसको जो कंपेयर द रेशियोज़ वाला है, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, कौन कौन सी कंडीशन रहती है, कब कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कब कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कब पैरेलल लाइंस होती है, कब यूनिक सॉल्यूशन होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होती है या नो सॉल्यूशन, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। जब ये अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे।